अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है मेरे सब दोस्त? सब आप ठीक हैं जनाब? आज आप लोगों के लिए स्पेशल एक रेस्टोरेंट टाइप दाल माश हम लेकर आए हैं। इस दाल माश की रेसिपी बिल्कुल वीआईपी जो रेस्टोरेंट टाइप में जनाब बनती है, जहाँ पे हम उस किस्म की रेसिपी आपके सामने लाए हैं। इसमें आधा किलो दाल माश है, ठीक है। उसमें हम पानी में भिगो दिया उसको। एक पाव टमाटर हैं, उसके बाद खुश्क मसाला जाते हैं ये धनिया, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। कड़ी पत्ता, कलवंजी, ज़ीरा और जायफल ये इस रेसिपी में शामिल होंगे, ठीक है। अभी हमें 2 चम्मच खाने के कुकिंग ऑयल लिए हैं, ठीक है। ये छोटा शेफ़ जो क्लास ले रहा है जनाब हमसे, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको अपनी डिशेस बनाकर पेश किया करेगा, ठीक है। इसको घी को जो ही हम गर्म कर लेंगे तो इसमें हमने खुश्क चीज़ें, ये जो ज़ीरा, कलवंजी, कड़ी पत्ता और जो जायफल, ये इसमें हमें शामिल करके इसमें थोड़ी देर के लिए इनको हमने भून देना है, ठीक है। इस वक्त से ये सही घी गर्म हो जाएगा और ये भून जाएंगे तो इसमें हमने जो टमाटर छील के एक पाव रखे हुए थे वो हमने ऐड कर देने। इसमें हमने प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि प्याज के इस्तेमाल से एक तो जो दाल माश है उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। कलर ये बिल्कुल अपना वाइट कलर छोड़ती है और तकरीबन एक ब्लैक कलर, ब्राउन कलर में चली जाती है। ये टमाटर जनाब अभी हमें इसका सही तरीके के साथ, अभी ये ग्रेवी बनानी है, पेस्ट की शक्ल में बन जाएगी। इसको हमने इस तरीके के साथ फ्राई करना है, ठीक है। इसको आप फ्राई करें ताकि बिल्कुल ये ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर जाए, और जब ग्रेवी की शक्ल इख्तियार करेगी तो उसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर लेना है। खुश्क जो मसाला जाते हैं, लाल मिर्च, हल्दी, उसके बाद धनिया पिसा हुआ, नमक, इसमें शामिल करके इसको सही मिक्स करेंगे हम, ठीक है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये बिल्कुल ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर जाए। और उसके बाद जो दाल माश हमने पानी में भिगो कर रखी हुई थी उसमें से पानी हमने छान लेना है। हाथों से भी आप इजीली निकाल सकते हैं और छन्नी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, वो पानी हम ज़ाया कर देंगे कि उसमें थोड़ी सी रह जाती है, इसको हम लेश कहते हैं, वो लेश इसमें रह जाती है। ये देखिए बिल्कुल खुश्क दाल अभी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और ये छोटा शेफ़ जनाब हमारी हेल्प कर रहा है, ये अभी इनको दाल को और उसमें ग्रेवी वगैरह को मिक्स करेगा, ठीक है। इनको आपस में मिक्स करके ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि दाल अगर इसको ज़्यादा भुनेंगे तो जो, क्योंकि बीच में सारा घी ऑलरेडी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है तो दाल उसमें सख्त हो जाती है। अभी जब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भून लेंगे तो उसमें हमें 2 गिलास पानी के ऐड करके इसको हम दमा लगा देंगे, ठीक है। इसको उस तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको हमने दमा लगा देना है 25 मिनट के लिए। अभी हम 25 मिनट के बाद जनाब इसका हमने दमा हटाया है, तो आप माशाल्लाह दाल की रंगत देखें, जिस तरीके के साथ आपको बताया है सेम उसी तरीके के साथ दाल देखें, दाल की कलर बिल्कुल सेम वही वाइट कलर की। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये जनाब हमारी रेस्टोरेंट टाइप दाल माश रेसिपी तैयार हो गई है। हमारी जनाब वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब और फॉलो कर लिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई और आपको आने वाली नई वीडियो आपको जल्द मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको इससे भी अच्छी रेसिपी और वीडियोज़ मिलेंगी।